यहाँ पर एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। हम जानते हैं जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, पूरी रिएक्शन की टोटल हीट होती है, जिसे हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी, एंट्रोपी हम जानते हैं रिएक्शन का क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, यानी पूरी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट में जितनी भी रेंडमनेस आई होगी, गड़बड़ी आई होगी, उसको हम किससे मेज़र करते हैं, किससे मापते हैं, एंट्रोपी से मापते हैं, जिसको हम जो है कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, यानी हमें जो है एंथैल्पी के ऊपर नॉट और एंट्रोपी के ऊपर नॉट लगाना होगा, क्योंकि नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन को शो करता है। अब इस स्टैंडर्ड एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंट्रोपी में क्या हो रहा है, चेंजेस फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का ऑक्सीडेशन जो कितने पर हो रहा है, 8 to 98 केल्विन, उसमें क्या हो रहा है, इस स्टैंडर्ड एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंट्रोपी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और चेंज को हम किससे, डेल्टा से डिनोट करते हैं। यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी में चेंज और स्टैंडर्ड एंट्रोपी में चेंजेस, ये कितना दे रखा है, कितना हो रहा है ये चेंजेस अमोनिया के ऑक्सीडेशन में, -382.64 किलो जूल पर मोल, ये एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, और -145.6 जूल पर मोल किसमें, एंट्रोपी में चेंज हो रहा है रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। हम जानते हैं गिब्स एनर्जी को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और चूंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यानी जी नॉट, और इसमें क्या हो रहा है, चेंज यानी डेल्टा फॉर द सेम रिएक्शन, यानी अमोनिया के ऑक्सीडेशन में ये पूछा जा रहा है कि गिब्स एनर्जी में चेंज कितना होगा, किस पर, 298 केल्विन पर। तो यहाँ पर आंसर होगा P -339.3 किलो जूल पर मोल। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। ये हमारी अमोनिया के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, जिसमें क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड को हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। इस रिएक्शन के लिए हमें क्वेश्चन में टोटल हीट चेंज यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी दे रखी है, -382.64 किलो जूल पर मोल। चूँकि यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या है, माइनस में है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि हम जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज कितना दे रखा है, -145.6 जूल पर मोल। यहाँ पर चूँकि एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो रिएक्शन की क्या है, रेंडमनेस कम हो रही है, यानी उसका ऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि डिसऑर्डर कम हो रहा है। हमें टेम्परेचर कितना गिवन है, हमें टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, और हमें किसकी वैल्यू निकालना है, डेल जी नॉट की वैल्यू हमें निकालना है। अब चूँकि हमें आंसर किस में दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्रोपी को भी किस में करेंगे, जूल से किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। हम जानते हैं जब भी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी किलो जूल में, -0.1456 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम इन सब वैल्यूज़ को अगर देखें तो एक सिंपल सा फार्मूला हमारे दिमाग में आता है, या एक इक्वेशन हमारे दिमाग पे आती है। इन वैल्यूज़ के रिलेशन को बताने वाला फार्मूला कौन सा होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का ये फार्मूला होता है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट, यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इनटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। तो हमें बस इस फार्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। हमने इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है।
इन वैल्यूज़ को हल करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। आगे हमें इन दोनों वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें डेल जी नॉट की ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें डेल जी नॉट की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 339.26 किलो जूल पर मोल। अब हमारी इस वैल्यू 339.26 के सामने कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो हम जानते हैं कि जो वैल्यू बड़ी होती है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है, 382.64, और ये वैल्यू छोटी है 43.38। तो बड़ी वैल्यू के सामने जो साइन होता है वो हमारे रिज़ल्ट के सामने लगता है, तो यहाँ पर जो है माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पर हम जो है 0.26 को अगर राउंड फिगर 3030 कर लें तो हमारे डेल जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 339.30 किलो जूल पर मोल, जो कि हमारा आंसर बी है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि हमारे डेल जी नॉट की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव में आई है, और हम जानते हैं जब डेल जी नॉट नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि स्वतः चलती है, खुद से चलती है, यानी हमें बाहर से इंटरफेयर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अमोनिया का ऑक्सीडेशन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।